शूज नहीं है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बार 10-15 मिनट के लिए सब लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, किसी का फोन नहीं बजे, कोई बातें ना करे। वैसे तो बाहर से कथा की आवाजें आ रही हैं, पर कोई बात नहीं, वो भी एक ब्लेसिंग है। गुरुजी का शुक्राना तो है ही है, और जिन्होंने यहाँ बुलाया, कहते हैं गुरुजी जरिया बनाते हैं। मैं तो जानती भी नहीं थी, पर लोग सब जानते हैं, गुरुजी की कृपा है। ललित अंकल ने मुझे कॉल किया, राशि आंटी का नाम लिया। नाम मैंने राशि आंटी का भी सुना हुआ, तो मुझे लगा था मैंने ललित अंकल को भी कहीं देखा है शायद। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, सत्संग में आना ही आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पे कोई एक या दो आंटी का या किसी का नहीं, सारे सेवादारों का शुक्राना है जिन्होंने इतना बड़ा आपको सचखंड का यहाँ प्रसाद दे दिया, पूरा मंदिर सजा दिया, और इतनी सारी संगत को जोड़ने का जो उद्यम वो बख्शा है, उसके लिए मैं आपकी नतमस्तक हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि एक टाइम था कहाँ गुरुजी की संगत ही नहीं होती थी, गिने चुने लोग होते थे और सत्संग में भी नहीं आते थे लोग। आज आपको सत्संग में आने को मौका मिला है, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत सारे गुरुजी ने सत्संग शेयर कराए हैं, तकरीबन रोज सेवा में भेजते हैं और रोज ही कराते हैं, और एक महीना पहले ही, 1.5 महीना पहले बुकिंग हो जाती है। तो गुरुजी मुझे खाली नहीं रहने देते। आज का सत्संग किसी आंटी का पोस्टपोन हुआ रानी बाग में, हमारी सेवादार है, उनका अचानक से पोस्टपोन हो गया था। तो हमें ना, अब हमारी रोज की सेवा है, परसों हमें अमृतसर जाना है 3 दिन के लिए, वहाँ पे 4 सत्संग है, कल भी सत्संग है यहीं गीता कॉलोनी में। तो मुझे लगा चलो आज का दिन मिल गया है, थोड़ी अपनी तैयारी कर लेते हैं, फैशन भी करने होते हैं, कपड़े भी सिलवाने होते हैं, सब कुछ करना होता है, और गुरुजी कहते सब कुछ कराते हैं टाइम टू टाइम। देखो मैंने आज, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजी के प्रति मेरा तो बहुत ही प्रेम और विश्वास को बढ़ाती है। मैं ऐसे सत्संग में बहुत कम शेयर करती हूँ, मेरा ये ठीक कर दिया, मेरा टाइफाइड ठीक किया, मेरे हस्बैंड का कोविड ठीक किया, मेरी बहुत सारी संगत जो मुझे रोज मिलती है उनके कैंसर ठीक कर देते हैं। ये तो आप बहुत सुनते हो, यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, क्योंकि आपको सारे यही सुनाएंगे, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मेरे साथ ये हुआ। ये तो है ही है, 900 से ऊपर सत्संग गुरुजी ने डलवा दी है, पता नहीं किस किस की ब्लेसिंग है उसके अंदर। पर यहाँ मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी आप पहले ही सब डिसाइड कर लेते हो। 5 तारीख को ही अपने काम पूरे करवाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि 7 तारीख को यहाँ बुलाना है। सोचा भी नहीं था। मैं जब भी सोचती हूँ आज मैं आराम से बैठूंगी, गुरुजी कहते हैं तेरे कर्म सेवा से ही कटने हैं। यहाँ पे बात आती है, अंकल का जब मुझे कॉल आया, मैसेज आया, तो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कम सत्संग शेयर करने के लिए जाती हूँ। मैं वहां जाती हूँ जहाँ मेरी सेवा होती है, पूरी सत्संग को मैनेज करने की सेवा हमारे सेवादार होते हैं, वरना मैं हाथ जोड़ देती हूँ, क्योंकि कई बार मैं गई हूँ, शुरू में मुझे बहुत जगह लोग बुलाते थे, तो मैं वहां जाके देखती थी, मुझे मेरे हिसाब से डिसिप्लिन नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ फोटोग्राफी हो रही कर रहे हैं लोग, मान नहीं रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं, सब नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें थी, मुझे बड़े सारे इश्यूज हो जाते थे, तो मैं नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि मैं अपनी, मेरे जहाँ सेवा लेंगे ना वहीं जाऊंगी। तो मैंने अंकल को पूछा कि अंकल सेवा कौन कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे सेवादार हैं, ऐसे बहुत संगत है, राशि आंटी का नाम लिया और जो भी बड़े सारे नाम लिए। फिर मैं बड़ी डायसी सी हो रही थी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं बड़ी बहुत कंफ्यूज थी। मैं आज गुरुजी के सामने बोल रही हूँ, वो जानते हैं कि मैं बार मुझे, मैंने अंकल से कहा रुक जाओ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, शाम को बताऊंगी। फिर अंकल का मैसेज आया, फिर मैंने बोला चलो अंकल देख लो, आ जाएंगे। उसके बावजूद मैं हमेशा ना अपनी गलती को कन्फेस करना सीखो परमात्मा के आगे, कि हम क्या बोल देते हैं और गुरु हमसे करवाना क्या चाहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम सत्संग में तो जरूर आ जाते हैं, सब आते हैं, रोज आते हैं, आप भी जाते होगे, डेली सत्संग में जाते हो, डेली सिमरन में जा बैठते हो, डेली अमृत वेला करते होगे, सेवा में भी जाते होगे, पर कितना आप अपने गुरु की बात का ध्यान रखते हो, कितना गुरु की बात को मायने देते हो, कितना गुरु की बात को मानते हो, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ
अब गुरुजी कई बार मैं देखती हूँ कि संगत है, मैं सोचती हूँ गुरुजी ये सारे, ये मुझे क्या क्लासरूम है, स्कूल है, कुछ तो यहाँ पे आ रहे हैं मन से आ रहे हैं और वो अपने आप को फेवरेट बना रहे हैं अपने टीचर का। गुरुजी हमारे प्रिंसिपल हमारे टीचर हैं, फेवरेट बच्चों की लिस्ट में आ रहे हैं, टाइम पे आते हैं, सेवा करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, कहना मानते हैं, जैसे बोला जाता है सेवादार वैसे बैठते हैं। वो होते हैं आगे 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 पहुंच जाते हैं। कुछ होते हैं शरारती नौटी बच्चे होते हैं, जिद्दी होते हैं, कहना ही नहीं मानते हैं, कहते रहो। मोबाइल बंद करने को कहा तो अपने बच्चों को ही आगे भेज दिया वीडियो बनाने। आज मैं बिल्कुल चुप थी, मैं घर से ही सोचा था, मैंने कहा गुरुजी मेरे को आंखें बंद करके बिठा देना, क्योंकि मैं बोली तो मुश्किल हो जाएगी। आज मैं देखूंगी नहीं किसी को, जो मर्जी करे, क्योंकि मैंने न्यू ईयर में ये रेजोल्यूशन लिया था कि थोड़ा सा मैं अब जजमेंट लोगों को कम करूंगी, वहां बोलूंगी जहाँ पे मेरी सेवा होगी, जहाँ नहीं होगी वहां नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऑलरेडी सेवादार यहाँ पे खड़े हैं। अब गुरुजी ने, मैं फिर अगले दिन मैंने अपने अंकल से बोला कि पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, मैं गई थी, बड़ा मिसमैनेज था, मैं जाऊं कि ना जाऊं। अब मैं गुरुजी को लग गई उनके पीछे, गुरुजी मेरे को आपको मैं बता नहीं सकती, आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, मेरे लिए कहीं सत्संग में जाके सत्संग शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने रात भर 2 दिन गुरुजी को सोने नहीं दिया, परेशान रही, उठ के यही कहती जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, आप बता दो जाऊं कि ना जाऊं। अचानक से 1:30 बजे मेरी नींद खुलती है और मुझे गुरुजी एक सत्संग सुनवाते हैं किसी संगत का। एग्जैक्ट वो सत्संग 15 मिनट के बाद शुरू होता है, 15 मिनट का निकल चुका है और मुझे क्या लाइन गुरुजी ने सुना। हमें भी तो आंसर मिलते हैं, अगर आपको मिलते हैं हमें भी मिलते हैं। आपको आंसर ये मिलेगा, सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, सेवा करना क्यों जरूरी है, सिमरन करना क्यों जरूरी है। क्या लाइन उन्होंने बोली कि जब उनको किसी ने सत्संग में बुलाया तो उन्होंने कहा कि आज मेरा मन नहीं है। एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अपने काम करने हैं, पर ललित अंकल का जो लाइन इन्होंने मुझे बोली थी कि आंटी आपको हुक्म हुआ है, और आप बिलीव नहीं करोगे, उस आंटी ने बोला कि मैंने उनको कहा मेरा मन नहीं है, पर मुझे उन्होंने कहा आंटी आपको हुक्म हुआ है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कभी भी हम सत्संग अपने मन से नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ गुरु के बहाने में चलते हैं, उनके हुक्म में चलते हैं। मुझे गुरु जी ने आंसर दे दिया, बैठ जा शांत होके, कुछ नहीं होने वाला। फिर ना मेरे को लगा, मैंने कहा होता ही है ना, अब गुरु जी ने एक ऐसा बना दिया, अहम तो बिल्कुल खत्म कर दिया है, पर हाँ जहाँ पे हमारी सेवा होती है वहाँ पे लगता है कि इतना सब मैनेज है, सब मेरी बात को मानते हैं, सखत टीचर खड़ी हुई है डिसिप्लिन वाली, मानेंगे ही मानेंगे। पर यहाँ पे फिर भी ये लग रहा था पता नहीं मैं किसी को बोल दूं, मेरी को इंसल्ट ही कर दे। आते हैं ना बहुत ख्याल आते हैं, कोई मुझे कह रहे तुम कौन होते हो बोलने वाले, आपके यहाँ कहाँ से आ गए हो। मैंने कहा गुरु जी देखो, गुणगान तो आपके जीव भर के गवा लो, सारी रात गवा लो, अब आ ही गई हूँ तो चाहे 10 बजे तक गवा लेना, पर इज्जत मान पूरी दे देना जिसके लिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। आज सुबह अमृत वेले में जो आंटी ने अभी लाइन बोली, मुझे ड्रीम आता है और मेरे को ड्रीम में आता है कि मैं वहां पे कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है जो मैं सोच रही थी, तो वो मुझे कहती हैं आप कैसे इतनी श्योरिटी से ये बात बोल सकते हो। तो मैंने मजाक में हंसते हंसते कह दिया मैं तो ना गुरुजी की वीरा हूँ, और यही आंटी ने अभी खड़े होकर बोला, राशि आंटी ने, कि गुरुजी की वीरा, मतलब हर चीज गुरुजी ने, यहाँ पे गुरुजी सब कुछ साक्षात करके दिखाते हैं, कुछ भी हम नहीं सोच सकते, वो दिखा देते हैं कि हाँ तुम। और देखो सबसे बड़ी बात आंटी संगत जी, कभी भी मैं किसी भी सत्संग में होती हूँ, चाहे मेरे घर भी सत्संग होता है, मेरे सेवादारों को पता है ना, हम कभी जोत जगाते हैं ना हम कभी भोग लगाते हैं, तो मैं गुरुजी को ना अंदर एंटर करके ही कहती, मैंने कहा मेरे से तो कभी भोग नहीं लगवाते हो, और गुरुजी ने मेरे से भोग लगवा दिया। मतलब कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई दे, पर भाव होना चाहिए। अब आप सत्संग में तो आ जाते हो, भाव क्या आ रहा है मैंने देखा, मैं तो जानती नहीं कौन आ रहा है, मेरे को ये भी नहीं पता उनका नाम क्या है, वो कहाँ बैठे हैं, बाई चांस आंखें बंद हैं लेकिन नजर उठ जाती है। अभी यहाँ खड़े मत्था भी नहीं देख रहे, पहले अपनी वीडियोग्राफी करने बैठ जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। देखो गुरु महाराज ध्यान में बैठे हैं, ध्यान से उनके स्वरूप को आप देखिएगा,
छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे कोई भी शेयर नहीं करेगा। पर अगर ये मेरी सेवा होगी ना आज की, तो अगर अगली बार आप किसी भी सत्संग में जाओ, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, सोच के जाना कि शायद आंटी ने जो कहा था उसका कोई मतलब होगा। आज भी समझ आएगा, आपको समझ आएगा तब जब आपको ब्लेसिंग मिलेगी पूरी। अभी क्या कहते हो, हमें तो ब्लेसिंग अधूरी मिलती है, कैसे पूरी मिलेगी? 5 से 7 का सत्संग है, 6 बजे तक तो संगति आ रही है, 6:30 तक आ रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। पहले आओ, सत्संग शुरू होता है उस समय आया करो, ये कोई पार्टी नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, 12 ज्योतिर्लिंग, अभी हमें सोमनाथ जाने का मौका मिला था गुजरात में। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं वहां गदगद हो गई संगत जी, हम क्या कह के थक जाते हैं। सोमनाथ के पहला ज्योतिर्लिंग में अंदर फोन अलाउड नहीं था, फोन सारे बाहर जमा हो रहे थे, पर्स बाहर जमा हो रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं फोन अलाउड नहीं, कहीं फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि 13वां ज्योतिर्लिंग हमारे गुरु जी महाराज यहाँ पे बैठ रहे आके आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति यही मिलेगी। पर जहां आप अपना फोन यूज करते हो, गुरु महाराज की बंद मुट्ठी में ब्लेसिंग किसके लिए छुपी आपको नहीं पता, कभी सोच भी नहीं सकते हो सकता है आपके पीछे बैठी आंटी की लिप लगी हुई है, आपके आगे बैठी आंटी अंकल की लिप लगी हुई है, आप पीछे से मोबाइल की लाइट मार रहे हो, या पास वाला मोबाइल यूज कर रहा है, वो बेचारी आपको देख रही है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी आपको इस बंद मुट्ठी से, क्योंकि आपके ध्यान में बैठने से पहले गुरुजी ध्यान में आके बैठ जाते हैं, ये याद रखना। जैसे ही चोला लगता है, जैसे ही गुरुजी के चरण लग जाते हैं, गुरुजी ध्यान में आके बैठ जाते हैं। अब जब गुरुजी ध्यान में बैठते हैं तो यहाँ क्यों आते हैं, ये किसी को पता ही नहीं, सत्संग में जाते क्यों है। कुछ लोग तो ये सोच के जाते हैं, बड़ा नाम सुना है गुरुजी का, लंगर प्रसाद मिलेगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएगी, चलो लंगर के टाइम पे पहुंच जाती है। कुछ ये सोच के जाती है, नहीं पूरा सत्संग अटेंड करना है, गुरबानी को सुनना है, गुरबानी हमारे बुरे कर्मों को काटती है, नेगेटिविटी को दूर करती है, पूरी ब्लेसिंग लेंगे तभी कुछ मिलेगा। आधी ब्लेसिंग, आधा सत्संग सुनोगे आधी ब्लेसिंग मिलेगी, पूरा सुनोगे पूरी मिलेगी। अब गुरुजी आपके आने से पहले आपकी दवाई तैयार कर चुके हैं, चाहे वो बड़ा मंदिर है, चाहे वो छोटा सत्संग है, चाहे वो बड़ा सत्संग है, चाहे आप घर में बैठ के अकेले सत्संग क्यों ना कर रहे हो, उन्होंने आपकी मेडिसिन को तैयार किया हुआ, इस मुट्ठी में बंद किया ब्लेसिंग को, कष्टों को काटने के लिए। जैसे ही वो आपको ब्लेसिंग देने लगते हैं, या तो आप फोन पे बात कर रहे होते हो, या इधर उधर देख रहे होते हो, या फिर वीडियो बना रहे होते हो, वो मुट्ठी वापस अपने हाथ में कर लेते हैं और वो ब्लेसिंग फिर किसी और की तरफ चली जाती है। हम रह जाते हैं वंचित, क्योंकि हमने गुरु का कहना ही नहीं माना। आप देखो बड़े मंदिर में जब जाते हो, क्या ये आपको ऑरा जो है ये बड़े मंदिर से कम नजर आ रहा है कहीं से भी? जब सेवादारों ने यही आपके लिए बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, आज कई सालों की तपस्या होती है, कोई एनुअल सत्संग कराता है, इतना बड़ा संगत को बुलाता है, ये उन्होंने किसके लिए किया? सेवादारों ने अपने लिए थोड़ा किया, ये तो आप लोगों के लिए दरबार सजाया ना। क्या आप गुरु जी को देखो, यहाँ आने के बाद मैं देख रही थी आपस में मिलजुल रहे थे, गले लगा रहे थे, सीधे डायरेक्ट अंदर आके सिर्फ गुरुजी को देखा करो, कोई हेलो हाय मत किया करो। सेवादारों को भी कोई हेलो हाय नहीं करनी चाहिए, सीधा गुरुजी को मत्था टेको, जहां सेवादार बिठाए वहां जाके अपने स्थान पे बैठ जाओ, कभी भी आगे पीछे भी मत हुआ करो। कोई कहता है मुझे आगे बैठने दो, कोई कहता है मेरे आगे एक आंटी जी ने कहा आप बैठ जाओ, कोई नहीं आप पहले बैठे थे, जो जहां बैठता है उसको वहीं बैठना चाहिए, उसका वहां पे एनर्जी का ऑरा बन जाता है, वो एक एनर्जी धरती आपको गिफ्ट देती है, फिर आप उस एनर्जी को ही लेके अपने घर में जाते हो। तो जहां आपको सेवादार दिखाए वहीं बैठा करो। सेवादारों को अगर खड़ा करा है ना सेवा करने, तो उनका कहना माना करो। हम कहना ही नहीं मानते उनका, हम अपनी मन की मर्जी करते हैं। देखो इतना सब कुछ उतना उन्होंने करा, इतना प्यारा दरबार लगाया, मैं कहती हूँ अगर आपका मन नहीं टिकता ना, मुझे पता है मन नहीं टिकता, जो कभी कभी आते हैं, मेरा पहले नहीं टिकता था, मेरे घर में ना दरबार लगा हुआ है, और पहले मैं बड़े सारे फूल वूल लगा के रखती थी, परमानेंट अमृत मेला करती हूँ मैं डेली, तो शुरू में मैं फूल ही गिनती रहती थी कितने हैं, बैलून ही गिनने शुरू हो जाओ कितने हैं, ध्यान लग जाएगा। इधर उधर मत देखो कौन आया कौन नहीं आया, उसको बुलाया था वो नहीं आया, बाद में करो ये सारी बातें, वीडियो बनाओ बाद में बना लो, या सत्संग शुरू होने से पहले बना लो। हम क्या करते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं उनको कहते हैं आधा घंटा है
जो सेवादार है अपनी फोटोग्राफी पहले साइड में लेके कर लो, आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सत्संग के बीच में कुछ मत किया करो। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि सत्संग में जब आते हो ना, मैं देख रही थी सारे अंकलों ने सर ढका हुआ था, कितने अच्छे लग रहे थे। आंटियों को क्या हो जाता है, मतलब कि पहले मुझे पता है जब हम नए नए जुड़ते हैं ना, हम इफ एंड बट में होते हैं। आगे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, बड़े मंदिर में तो कोई नहीं कहता सर ढको, ओके, लेकिन अपने दिल से सोचो, जहाँ गुरबानी चलती है, जब तक गुरबानी चलती है सर ढक लो, बाद में दुपट्टा हटा दो। गुरबानी का अदब किया करो, मान सम्मान किया करो। देखो मैं भी पहले बड़े बाल खोल के जाती होती थी, खूब कर्ल्स करके, ऐसे गुरुजी मुझे गर्मी में भेज देते थे। गांव में ना पंखा भी नहीं होता था, सारे कर्ल्स फूल उठा के झूला बना लिया अपना, मतलब खत्म हो गए सारे कर्ल्स, फिर सर ढकवा दिया उन्होंने। तो धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। जितना आप वाणी का अदब करोगे, उतना ही गुरुजी आपका सम्मान करवाएंगे। याद रखना, गुरबानी का हमेशा अदब किया करो। दुपट्टे लेके आया करो, चाहे छोटा सा स्टॉल लेके आओ, चाहे पटके लेके आओ। मैं इस मामले में देखती हूँ, हम जितना मर्जी मुस्लिम लोगों को गलत बोलते रहते हैं, और देखो उनमें कितनी खास बात है, जब वो नमाज पढ़ते हैं एक साथ, जब वो सजदा करते हैं, सबके सर ढके होते हैं, कितना अच्छा लगता है। गुरुद्वारे में जाते हैं, सर ढक के जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। यहाँ भी तो कुर्बानी है, यहाँ भी तो एक ओंकार है। कई आंटियां तो मेरे दुपट्टे की आ जाती हैं, जीन्स पहन के आ जाती हैं सूट में। फिर मेरे को ये सत्संग भी गुरुजी ने कराया, उसका नाम है बुलबुल आंटी सत्संग, दुपट्टा सत्संग, सुन लेना। और दिया गुरुजी ने मेरे कमरे में 30 स्वरूप लगे हुए हैं। एक दिन मेरे अंकल ने कहा, ये आंटी दुपट्टे भी लेके आती हैं, देख तू जरा, हर एक स्वरूप में देख गुरुजी ने दुशाला ओढ़ा हुआ है। वो पुरुष होके दुपट्टा ले सकते हैं, आंटियां स्त्री होके दुपट्टा क्यों ले सकती हैं? हम गुरुजी को दोनों दुपट्टे लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। क्यों भाई, क्यों लगा रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। गुरुजी ने तो अपने लंबे लंबे चौकों पे दुपट्टे ले रखे थे। थोड़ा सा कोई भी भगवान, कोई भी परमात्मा, कोई भी बड़ा हमारे घर में आता है, उसका मान सम्मान होता है, इसलिए कहते हैं सर को ढक लो। और अगर ढक लोगे तो क्या ही चला जाएगा, बाल ही तो थोड़े खराब होंगे ना, बाद में हटा दो। मैं भी अपना ऐसे लभी खा लूंगी, आपको सबको बना के आई हूँ, फूल भी लगा के आती हूँ, पर दिखता कुछ नहीं है, बाद में दिखता है कि मैं डांस करती हूँ। आप पीछे से लंगर स्टार्ट कर दो, बोलेगा कोई नहीं। अब मैं आपको एक बार सिर्फ लंगर प्रसाद की महिमा बताती हूँ। जब तक लंगर प्रसाद की थाली आपके हाथ में रहेगी ना, 10-15 मिनट आपने आपस में बिल्कुल बातें नहीं करनी। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक तो गुरुजी टीचर बने हुए प्रिंसिपल थे, आप सबको देख रहे थे कौन सा स्टूडेंट जिद्दी है, कौन सा अच्छा है। जो अच्छा है, जो डिसिप्लिन में, जो उनका कहना मानेगा, वो तो बन जाएगा मॉनिटर, और धीरे धीरे बन जाएगा हेड बॉय हेड गर्ल। और जो रहेंगे नलायक, वो तो पीछे ही रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, रोज पनिशमेंट मिलेगी, क्लास से बाहर खड़े रहेंगे। ठीक है, अभी नहीं पता चलेगा, पता चलता है जो हमारे जीवन में जो हम पीछे होते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कब बैक जा रहे हैं। और फिर जब गुरुजी लंगर प्रसाद खिलाते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब। अब आप कहोगे हम तो कोई बीमारी नहीं है, हम क्यों अपना इलाज कराएं? हमें क्या पता 2.5 साल के बच्चों को कैंसर हो जाता है, 5 साल का बच्चा कोमा में चला जाता है। आने वाला कल अगर आपने लंगर प्रसाद खाते हुए, एक एक निवाला खाते हुए गुरु जी से ये अरदास करी कि मेरे घर का कोई नहीं जो आया उसको भी ब्लेस करो, मेरे भी सारे कष्ट काट दो, तो हो सकता है कल आने वाली आपका कोई, ऐसे कितने सारे सत्संग है, मैं आपको अभी रिसेंट का बताती हूँ। एक अंकल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी, तो उनको लंगर प्रसाद उन्होंने नहीं खाया। हम लोग को बड़ा कहा खा लो खा लो खा लो, जिद करने के बाद उन्होंने कहा आंटी इतना कह रही है, चलो मैं खा ही लेता हूँ। उन्होंने खा लिया। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में गए, उनकी ईसीजी हुई, उनके सारे टेस्ट हुए, तो उनको पता चला कि उनको हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उनकी बाईपास सर्जरी हो जाएगी। वो बड़े घबरा गए। उन्होंने मेरे को फिर मैसेज किया, कॉल किया कि आंटी आप तो कहते थे लंगर प्रसाद से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मैंने कहा अंकल आपने कितनी बार लंगर प्रसाद खाया है? कहते पहली बार।
मैंने कहा बीमारी आपकी इतनी पुरानी एक बार भी टल जाएगी क्या? थोड़े दिन आते रहो, बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर के ब्लेसिंग लो, चाय प्रसाद लो, जल प्रसाद लो, वहां का लंगर प्रसाद खाओ, सत्संग में जाया करो, जहां मौका मिले जाओ और मंत्र जाप करो। रेगुलर मंत्र जाप को बढ़ा दो अपने जीवन में, आपकी बाईपास सर्जरी टल जाएगी। कहते ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने तो कह दिया तुम तो थोड़े दिन के मेहमान हो। अब मैंने कहा अंकल अगर बात पे भरोसा करते, देखो यहाँ बात आ जाती है, हम गुरुजी से मांगते तो इतना सारे हैं कि हमारे बाईपास सर्जरी खत्म कर दो, हमारा कैंसर खत्म कर दो, और विश्वास कितना है, इतना सा जरा सा। गुरुजी कहती है जितनी बड़ी मांग रखते हो उतना बड़ा विश्वास भी तो रखो मेरे ऊपर। विश्वास तो तुम करते नहीं हो, कोई तुम्हें कह रहा है भरोसा रखो, नहीं रख रहे हो, कोई तुम्हें कह रहा है रोज जाओ मंदिर चले जाओ, हफ्ते में एक बार जाओ, प्रसाद खाओ, सत्संग में जाओ, हाजिरी लगाओ, नहीं कर रहे, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद रखो, दवाई खानी है पर जल प्रसाद के साथ ही खानी है। अब अंकल ने जैसे मैंने उनको बताया, मैं अमृत वेले को बहुत महत्व देती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अमृत वेले ने मेरे तो बहुत सारे ही कर्म काट दिए, और जिन जिन को बताया मेरे फोन में इतना स्पेस भी नहीं होता कि मैं उनके स्क्रीनशॉट ले सकूं, जो रोज के सुबह उठते ही जब मैं आंख खोलती हूँ तो उसमें आता है आज हमने इतने दिन से अमृत वेला किया, हमारा ये काम हो गया, हमारा वो रुका हुआ काम हो गया, हमारा ये काम बन गया। तो लख लख शुक्राना जो मालिक ने सेवा बख्शी है। फिर संगत जब बड़े प्रेम से बड़ा प्यार निकालते हुए कहती है कि आंटी गुरुजी के दो गन है, एक रिंकू वीर जी और एक बुलबुल आंटी। मैं तो निहाल हो जाती हूँ, मेरी कहाँ औकात है, मुझे रिंकू वीर जी के बराबर बना दिया। वो अमृत वेले को महत्व देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने वो सेवा बख्शी है। फिर उन अंकल को मैंने बोला कि आप अमृत वेला करना शुरू करो, आपका जो कष्ट है ना वो जल्दी, देखो आप कभी भी जाप कर लो दिन में 24 घंटे में से कभी भी कर लो, लेकिन अगर नियम से अमृत वेले में करते हो तो प्रॉब्लम जल्दी ठीक होती है। ये मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अमृत वेले में करने से जल्दी कष्ट, आपके कर्म जल्दी से कट जाते हैं, कटेंगे धीरे धीरे कटेंगे, करके देख लेना। उन अंकल ने मन मार के सुबह उठना शुरू कर दिया, तो 10 बजे उठते थे। संगत जी 1 महीना भी नहीं बीता होगा, डॉक्टर ने उनके दोबारा टेस्ट किए और डॉक्टर ने बोला कि बस तुम्हें एक छोटा सा स्टंट डलेगा और तुम ठीक हो जाओगे। बाईपास सर्जरी कर दी। अब अभी जैसे लंगर प्रसाद हो रहा है, ठीक है, अब लंगर प्रसाद के टाइम पे आप ना बोलो तो मैं इसीलिए आपको 1-2 सत्संग और सुनाती हूँ छोटे छोटे। एक अंकल है, इंग्लैंड में रहते हैं, ये लंगर प्रसाद की महिमा है जो आपके हाथ में आ रहा है। देखो उन्होंने पीछे से शुरू किया है, जो आगे बैठे इनको थोड़ी देर के बाद ही मिलेगा सबको, लेकिन ये ना सोचना कि हमें देर से क्यों मिल रहा है। हो सकता है अभी आपको और सत्संग सुना के गुरुजी ब्लेस करवा रहे हो, सत्संग सुनाने वाले से ना सुनने वाला ब्लेस होता है। एक अंकल इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने मेरे को एक बार वहां पे जैसे यहाँ पे रात थी, वहां पे थोड़ा दिन था, कॉल किया, मैसेज आया, पहले मैं फोन उठा लेती थी, अपने सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे, उनके बेटे ने बोला, यंग बेटा था, कि मेरे पापा को ना मुंह में ना कैंसर है आंटी, और मेरे पापा ना 1.5 महीने से पानी भी नहीं पी सकते, हमने एक नली लगा रखी है, लिक्विड हम बना के उसके अंदर डालते हैं और वो उसके द्वारा उनका पेट भरा जाता है, ना वो पानी पी सकते हैं ना वो चाय पी सकते हैं। उनको चाय बड़ी पसंद है पर वो चाय नहीं पी सकते क्योंकि उनके मुंह में छाले हैं, उनके गले में पूरा कैंसर है। अब मैंने उन अंकल को ये बोला, अंकल अब अमृत वेला करते सरदार थे वो, उन्होंने कहा भाई पहले तो पापा करते थे क्योंकि हम लोग सरदार हैं, अब हम कुछ नहीं करते क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हम बहुत परेशानी में, हमारे पापा ठीक नहीं हो पाए और इतनी ज्यादा एज भी नहीं हो रही। मैंने कहा अंकल उनके पापा ना, उस बंदे ने ना, उस अंकल ने ना स्पीकर ऑन किया हुआ था और उसके पापा बोल नहीं सकते थे पर वो सुन रहे थे जो मैं बोल रही थी। तो मैंने कहा बेटे आप ऐसे करो, आप अपने पापा की जगह अमृत वेला करना शुरू कर दो मेरे कहने से। 1 घंटा 9 मिनट का जाप और वो जल रखो, नहा धो के जोत जगा के वो जल 24 घंटे के बाद उठा के पापा की नली में थोड़ा थोड़ा डाल देना। कहता ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे, मेरा विश्वास है, करके देख लो, कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हारा कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। अब आप अगर अपनी नींद का त्याग करते हो कोई नुकसान नहीं होता मुझे लगता है किसी का। जब हमें ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, 4 बजे उठ के हम एयरपोर्ट और स्टेशन पहुंच जाते हैं ठंड में।
बच्चों को स्कूल भेजना होता है, 6 बजे धुंध में उनको खड़ा कर देते हैं, जाओ तुम्हारी बस आ गई है, और अपने लिए उठने के लिए आलस करते हैं, नहीं थोड़ा और सो लेते हैं। क्यों? बच्चों ने मारे कर्म करे, उनको रोज स्कूल भेज दो, उन्हें भी घर में बिठा लो, पढ़ा लो घर में। ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट 10,000 की छूट रही है, छूटने दो ना, क्या हो गया, पैसे तो वेस्ट होंगे। यहाँ जिंदगी वेस्ट हो रही है, हमारी उम्र निकलती चली जा रही है। तो उस अंकल ने बात सुनी, मैंने फोन कर दिया। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे रात थी और मेरे यहाँ रात थी, वहां पे सुबह थी, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, दोबारा से उन अंकल का मुझे कॉल। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अभी तो मैंने बात करी थी, मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा तो बोला है वैसे ही कर लो, बार बार कॉल मत करो। कहते हैं आंटी एक बार फोन उठा लो। क्या मेरे गुरुजी की लीला, क्या मेरे गुरुजी की माया, अंतर्यामी यही जाने किसको कौन सी ब्लेसिंग कब देनी होती है। फोन उठाया, उनके पापा जो 1.5 महीने से बात नहीं कर पा रहे थे, वो मुझे कहते हैं जय गुरुजी आंटी। आप तो बोल ही नहीं सकते थे। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में मुझे बोला कि मैं अपने बेटे के फोन से, स्पीकर से आपकी सारी बातें सुन रहा था, और इसको मैंने कहा कि मेरे को तो अमृत वेले में उठाइयो, मैं करूंगा। और मैंने सिर्फ एक ही दिन अमृत वेला किया है, आज मैंने 1.5 महीने के बाद चाय पी। क्या लीला है मेरे मालिक की, इतनी शक्ति है अमृत वेला में, इतनी शक्ति है, आपको क्या बताऊं। मैं ये नहीं कहती 2:30 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। हमारा, मैं लाइव चलाती हूँ फेसबुक पे, गुरुजी की लीला समाधि वेला सत्संग हमारा पेज है। पूरे 4:45 बजे जल्दी से आपका पाठ होता है, 2 शब्द होते हैं और 108 बारी वाला मंत्र जाप होता है। 6 बजे खत्म, 6 बजे सबको स्कूल ऑफिस सबको जाना होता है। संडे को 2 घंटे होता है। वो नहीं कर सकते, 15 मिनट से शुरुआत कर लो, आधे घंटे से शुरुआत कर लो, करो, नियम बनाओ। जिस दिन आपने अपने घर में मंत्र जाप को सुबह शाम चलाना शुरू कर दिया, गुरुजी कहते हैं सारी बुरी आत्माओं का मैं नाश कर देता हूँ। मैंने खुद ऐसे सत्संग सुने हैं संगत जी, मेरे खुद के घर में लोग पता नहीं क्या क्या रख के चले जाते थे कुड़िया में छुपा के, इतनी नेगेटिव वाइब्स कि इनका कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने आत्माओं को चलते हुए देखा है दीवारों के कोने पे, सोल्स जो होती हैं, बुरी सोल्स को फड़फड़ाते हुए देखा है। अमृत वेले में आंखें बंद करके जंजीरों में फड़फड़ाते, मैंने ये भी सत्संग डाला है। वो तोड़ रही है जंजीरें कि मुझे छोड़ दो, और गुरुजी उनको नहीं छोड़ रहे थे। गुरुजी कहते हैं 9 निधियां 100 सिद्धियां तुम्हारे वश में हो जाती है अगर तुम अमृत वेला करते हो। स्नान करके ही करना होता है। अब स्नान का मैं आपको बताती हूँ, आप मेरा बुलबुल आंटी सत्संग YouTube पे पार्ट नंबर 81 डाल लेना। 81 में मैंने 10 मिनट का ऑडियो डाला है, कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, और उसमें मेरा फोन नंबर भी है, कुछ हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फोन मत करना। रात को आप अच्छे से नहा के सो जाओ, हम भी ऐसे ही करते हैं। अब जाएंगे ना घर, तो जब कपड़े चेंज करेंगे, जो भी आपको सोप लगाना है, बॉडी वॉश लगाना है, सर धोना है, रात को कर लो। सवेरे उठ के सिर्फ 1 मग पानी का डालो, कपड़े चेंज करो और बैठ जाओ। आपको सुबह को, मेरे को ये नहीं समझ में आता, चलो जिनके घुटने दर्द है, जो बुजुर्ग हैं, तो सुबह थोड़ा ठंड लगती है, उनकी तो चलो नहीं नहाए कोई बात नहीं। हमारे आपके जैसे, तो मैं तो अपने आप को उधर जल्दी कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ, मैं पेट बैठती हूँ यार, स्ट्रीम लाइफ मेरे को लगता है हमेशा मैं ऐसे ही होगी, क्योंकि स्टैमिना गुरुजी ने अमृत वेले से मेरा बढ़ाया है। मैं आपको बताऊँ, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मैं चौकड़ी मार के कैसे आज बैठी हूँ, बैठ ही नहीं सकती थी कभी भी। इतनी बैक में पेन होती थी, इतना माइग्रेन, रोज के 2-2 इंजेक्शन, 3 भी लगते थे। सारा कुछ छुड़ा दिया उन्होंने, एक दवाई बंद कर दी, एक इंजेक्शन बंद कर दिया, एक बीमारी निकाल के ऐसे बॉडी में से बाहर कर दी। और हम लोग कहते हैं उम्र के साथ आपका स्टैमिना बढ़ता चला जा रहा है। पहले सिर्फ हफ्ते में 3 दिन सेवा में जाते थे, रोज जाते हैं। अभी अमृतसर में 2 सत्संग है एक दिन में, एक सुबह अमृत वेला, एक शाम को। दिन में बच्चों को घुमाना भी है, बाबा वाटर भी घुमाना, और भी गोल्डन टेम्पल भी जाना है। 2-2 सत्संग रखती है एक दिन में। तो ये कौन करवा रहा है, हमारी क्या औकात है, ये करवाते हैं। आप करने वाले, देखो जो बच्चा स्टडी में पढ़ने वाला होगा ना, वो पढ़ेगा, वो ज्यादा पढ़ेगा, क्योंकि उसको फर्स्ट आना है। मैं कहती हूँ अगर आप सारे फर्स्ट आना चाहते हो, ये मत सोचो यही फर्स्ट आ सकता है, या बुलबुल आंटी आ सकती है, या कोई और ही सिर्फ ब्लेस हो सकता है, नहीं, आप भी हो सकते हो। बस एक उद्यम करो कि हमें फर्स्ट आना है,
तो आप आ सकते हो। हमें ट्रेन पकड़नी है तो हम ट्रेन को भाग भाग के भी पकड़ लेते हैं। हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, 2 दिन हमारा बच्चा स्कूल में जाए, तीसरे दिन कंप्लेंट आती है घर बिठा लो इसको, या वो बाहर खड़ा मिलेगा आपको क्लासरूम से बाहर, और हर वक्त उसकी कंप्लेंट आएगी। गुरुजी इतने प्यारे भोले भाले माँ कंप्लेंट नहीं आपको करते हैं, बस वो आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और मुझे नहीं पता किसी को क्या फल मिलेगा, जो मुझे मिलता है मैं वही, कहते हैं ना आप बीमार हो, मैं बहुत बीमार थी, ठीक है, मुझे एक डॉक्टर मिल गया जिसने मुझे ठीक कर दिया, ये डॉक्टर, और मुझे इनकी कड़वी गोली मिल गई, मेडिसिन मिल गई अमृत वेला। अब जो कोई भी बीमार होगा उसको पूछोगे तो कैसे ठीक हुआ, अभी तो कैंसर था, तो लाइलाज मत से तड़प रहा था, वो डॉक्टर का नाम बताएगा, भाई उसके पास जाओगे, चाहे वो गुड़गांव में रहता हो, चाहे वो विदेश में रहता हो, पैसा भी खर्च करोगे, लाइन भी लगा के उसके लग जाओगे, अपने टाइम भी वेस्ट करोगे, दवाइयां भी लोगे। यहाँ तो मालिक ने क्या दे दिया, अपने घर के अंदर ही बैठने, ना कोई मंदिर जाना है, ना कोई सवेरे घंटियां बजानी है, बस अपने मंदिर में अपने बेड से नीचे उतर के कर रहे हैं अमृत वेला। बेड पे नहीं बैठना, बेड पे नींद आएगी, बेड के नीचे बैठ जाओ, कारपेट बिछा लो, कंबल बिछा लो, और एक जोत जगा लो, और उसके बाद जल रखो। जो लोग इधर उधर जल मांगते फिरते हैं, वो आंटी बड़ी ब्लेस है, वहाँ अमृत वर्षा हुई है, वहाँ शायद वर्षा हमें दे दो, नहीं, ये जल अपने घर का ही ब्लेस किया करो। कई सत्संग में देखती हूँ गुरुजी के दरबार के पास बोतलें लगा दी जाती हैं पानी की, और बाद में वो बांटते हैं, नहीं, अपनी अपनी सबकी ब्लेसिंग होती है, अपना अपना भक्ति का एक ऑरा होता है, अपनी भक्ति काम आती है। मैं तो अपने बच्चों के लिए भी नहीं करती, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बच्चों को कहती हूँ खुद करो। हाँ, अगर बच्चों के लिए करूंगी 10% उसको फल मिलेगा, 90% नहीं मिलेगा। 90% तो मिलेगा जब रोटी आप खाओगे, पेट आपका तभी भरेगा। भूख आपको लगी है, और बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं आंटी हमारी अरदास कर दो, हमारी अरदास कर दो। अगर मैं सबके लिए अरदास करने बैठ जाऊं तो मैं तो गुरुजी नहीं बन जाऊंगी, फिर सारे सोते रहेंगे, बस मैं ही जाती रहूंगी उस वक्त, फिर तो मेरे को तो भगवान अपने पास रख लेंगे, मुझे कुछ तो बना ही देंगे। मैं क्यों ऐसा करूं, क्यों मैं आपके लिए अरदास करूं, मैं तो खुद ही अपने इतने माड़े कर्म है, अभी मैं तो खुद अपने कर्म इनसे कटवा रही हूँ, मैं क्यों आपके लिए अरदास करूं, और कोई क्यों करे। कभी मत सोचा करो वो बड़ी ब्लेस संगत आई है। अब बहुत बार मैंने देखा है, मैंने अंकल को बोला था, अंकल ने बोला एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैंने अंकल कभी मत पूछो कौन कब से जुड़ा हुआ है, आपको क्या पता ये अंकल बैठे हैं, क्या ये आज आए हो, पर इनको गुरुजी ने 20 लाख वर्षों से जोड़ रखा हो, और हम पता नहीं कहते हैं हम कब के जुड़े, और जो जुड़े हैं वही कहना नहीं मानते, वही गलत काम पहले करते हैं, तो पुराने जुड़े हैं, उनकी ही बातों में आता है कि हम और गुरुजी को रब नहीं मानते थे। आज संगत इतनी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि आज विश्वास है आप लोगों का। अब चाहे जबरदस्ती आते हो, चाहे मन मार के यहाँ बैठे हो, देखो आपने देखा होगा जब लंगर शुरू होता है, क्या मछली बाजार बन जाता है, शोर मचता है, अब आज चुपचाप से लंगर खाएंगे। आनंद जो आपको आ रहा है ना, आपके आनंद का, आपकी ब्लेसिंग का 1% हर एक का मेरे अकाउंट में भी आ रहा है। मैं बड़ी स्वार्थी हूँ, क्योंकि मुझे अपना अकाउंट सिर्फ ब्लेसिंग से भरवाना है। चुपचाप बैठोगे ना, ध्यान यहाँ जो पहले नहीं ना लगा ना, अब उसके लिए सॉरी बोल दो कि हमने पहले ध्यान नहीं लगाया था और हमारा कनेक्शन टूटा था। अब जब तक लंगर की थाली हमारे हाथ में नहीं आती है, हमारा कनेक्शन बना होगा, एक बारी में बन जाता है। जिंदगी आनी चाहिए, जिसको तारना है वो एक बार में तार देगी गुरुजी। पर भाव, मैंने बोला ना, भोला भाव, प्यारा भाव, ये बच्चों का सहारा नहीं लिया करो। मैंने देखा था एक दो आंटियां मना किया तो बच्चों को वीडियो लेके आगे भेज दिया, बहुत गलत करते हो, कभी ऐसा मत किया करो। हाँ, वीडियोग्राफी करनी है, ठीक है, सत्संग हो रहा है, एक कोई सेवादार खड़ा होकर कोने में बना ले, या उसको अपनी थोड़ी हाईलाइट चाहिए होती है कि मैंने इतना बड़ा उद्यम किया, एक सेवा। अब हम करते क्या है, एक बनाते हैं, उस संगत ये सोचती है ये बना रही है, मैं भी बना लूं, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, इसीलिए हम मना करते हैं। फिर वो बना रहे हैं, अरे ये बना रहा है, इसको नहीं मना किया, तो वो सारे आपको देख के फिर बनाते हैं, और कोई बात नहीं है। अंकल मैं लंगर प्रसाद का ही सत्संग
सुनाती हूँ, अंकल कह रहे हैं 5 मिनट और आप कर लो, क्योंकि मैं जैसे ही चुप होंगे मुझे पता है आप लोग बोलना शुरू हो जाओगे। और आज ना आपकी अपनी सेवा है, मैं ये कहती हूँ अगर आपके साथ वाला बोलेगा ना मुझे चुप करा देना, आप कहना प्लीज चुप हो जाओ मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। आप एक अच्छे सेवादार आज ही बन जाओगे। देखना ये सारे सेवादार कितने बेचारे कितना कितना वो चुप कराएंगे ये लोग। इतनी संगत में सेवादार तो 20-50 ही होते हैं, 1000 संगत में। हर किसी को अपनी सेवा खुद करनी चाहिए। मेरे साथ बैठा मोबाइल चला रहा है, प्लीज बंद कर दो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बातें मत करो, उसको इशारे से चुप करा दो। देखना कितना अच्छा लगेगा आपको अगली बार सत्संग में आके, इतना ऑरा बनेगा ना, इतनी सारी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। लंगर प्रसाद का ही मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ। जब गुरु जी ने आपको ब्लेस करना होता है ना, कैसे भी कर देते हैं। जब मेरे को ना गुरु जी ना शुरू में मैं बहुत ज्यादा जाती थी, गुरु जी मुझे रोज बुलाते थे मंदिर में, 3 बार 4 बार जाती थी, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मेरे बहुत ज्यादा कष्ट थे मेरी बॉडी में, बहुत सारी बीमारियां थी मुझे। तो मैं ना उन दिनों डाइटिंग करती थी बहुत ज्यादा, रोटी में कम खाती थी, सब्जियां खाती थी, दही वगैरह में खा लेती थी। अब गुरु जी को तो पता होता है कि इसकी मैंने ईट एंड बट खत्म करने हैं, वहम खत्म करने हैं, सारे हाथों में स्टोन्स पहन के रखती थी, सारे उतरवाए। मेरा पुखराज तक गिरा दिया गुरु जी ने रियल। और उन्होंने जब मेरे को ड्रीम में आके बोला, मैंने कहा मेरा 30 साल पुराना पुखराज गिर गया। उन्होंने कहा तेरा पुखराज मैं हूँ। तब से मैंने गुरु जी को पुखराज नाम दे दिया। बड़े सारे नाम ये मुझे देते हैं, मैं इनको देती रहती हूँ। तो इन्होंने मेरे को जब मंदिर में बुला के ना, जब मैं डाइटिंग करती थी, तो मैंने ये कह रखा था मैं हफ्ते में 1 दिन सिर्फ 2 रोटी खाऊंगी, गुरु जी के मंदिर में या बंगला साहब में जब जाऊंगी तब खाऊंगी। अब उस टाइम में 4 लोग एक थाली में लंगर खाते थे, आपको पता है, अब तो सब सिंगल खाते हैं। तो जो मेरे आपने सामने बैठे सारों को तो 2-2 चपाती मिल रही है, और हम चारों की प्लेट में 4-4 चपाती, 16 रोटियां। वो बेचारे घबरा गए, जो मेरे सामने इधर उधर कह रहे ये क्या हो गया गुरु जी को, तो 2 हमें 4-4 कैसे खाएंगे। मैं अंदर उनका सब रूप देख के मुस्कुरा रही हूँ, बड़े चालाक हो गुरु जी आप ना, मेरी बहुत परीक्षा लेते हो कि मैं पूरे हफ्ते। और उसी दिन ना मैंने गुरु जी को सुबह बोला 5-6 दिन हो गए मैं मंदिर में आई, मेरे को ना बड़ी वीकनेस फील हो रही है, तो मैं ना आज सोच रही हूँ आज ना मैं थोड़ी ज्यादा रोटी मांग लूंगी वहां पे जाके, गुरु जी से कह रही हूँ मन में। अब गुरु जी ने ये तो नहीं ना कर सकते थे ना कि वैसे ये तो नहीं ना कर सकते थे ना कि उन तीनों को 2-2 देते और मुझे 4 देते, ऐसे तो नहीं गुरु जी कर सकते, फिर मैं भी उससे आधी उनको देती। तो गुरु जी ने सबको 4-4 रोटी दे दी कि तेरा पेट भरना बड़ा जरूरी है, तू भूखी आई है 5-6 दिन से, रच के खा ले, और उन बेचारों को भी खानी पड़ेगी। तो कर्म कटवाते हैं। किसी की थाली में मीठा ज्यादा आ जाता है। ऐसी एक दिन की बात है, लाइन में लगे हुए थे, मंडे का दिन था, मेरे अंकल को थोड़ी सी शुगर निकल आई थी उस दिन, तो हमने उनको कहा मीठा मीठा सब आप रोक दो। हमारे आगे जो जा रहे थे ना, उनकी प्लेट में 2 लड्डू, 1 लड्डू और 1 समोसा। तो मैंने देखा, मैंने कहा, फिर थोड़ी देर बाद क्या शुरू हो गया, 4 लड्डू मिलने शुरू हो गए, समोसा खत्म हो गया। अब मेरे अंकल ना आगे आगे थे, मैं पीछे थी। मैंने कहा भाई कल तो इनकी शुगर बहुत ज्यादा है, इन्हें डॉक्टर के पास कल जाना है, डॉक्टर ने इनको बोला आप कल आना, ये तो 4 लड्डू खा लेंगे। और उसी दिन गुरु जी ने मुझे एक बहुत पुराना सत्संग सुनवाया एक आंटी का, कि 85 ईयर की आंटी को इंसुलिन लगते थे, और गुरु जी ने उनको इतनी सारी जलेबियां खिलाई जबरदस्ती कि तेरे इंसुलिन बंद हो जाएंगे, और उसके इंसुलिन अगले दिन बंद हो गए। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, इनके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं भागी अपने अंकल के पीछे गई, गाड़ी आगे लगी हुई थी, जब तक मैं गाड़ी में गई उन्होंने 4 लड्डू खा लिए। और ना मैंने कहा कहते तूने तो फिर मुझे यूट्यूब पे सुबह सत्संग सुनवा रही थी कि उस आंटी ने जलेबियां ने उसकी इंसुलिन खत्म, और आपको मैं क्या बताऊं, अगले दिन उनका टेस्ट होना था, उनकी शुगर नॉर्मल। ये इनकी लीला है। जब मुझे जलन होती थी, जब मेरे पेट में अल्सर था, जब मैं गुरु जी के प्रसाद खाने जाती थी, बहुत एसिडिटी होती थी, सारे चुपचाप बैठे, पर मुझे ही मिर्चें लग रही होती थी। अभी भी जब मेरा माइग्रेन बढ़ जाता है, जब मैं गुरु जी के मंदिर होती हूँ, सारे चुपचाप खा रहे होते हैं, पर मेरे को सी कर रही होती हूँ, वो मेरे को मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर रही होती है। गुरु जी के आना वो चीज नहीं है कि शुगर हो गई तो मीठा कम खाओ, बीपी आई है तो नमक कम खाओ, उल्टा करते हैं। जिस दिन बीपी आई होगा दाल में नमक तेज डलवा देते हैं, ये इनकी मर्जी है। अल्सर हो गया, टाइफाइड हुआ, मैं आपको बताऊं मुझे 4 बार टाइफाइड हुआ।
एक बार गुरुजी मुझे सीधे सचखंड में ले गए, लास्ट अभी जब हुआ था, सचखंड के दर्शन कराए उन्होंने मेरे को। और ना ऊपर थी ना जमीन पे थी, सेंटर में एक जगह है, वहां पे गुरुजी गद्दी लगी हुई है ऐसे ही, और जैसे आप लोग आ रहे हो दो लाइन में संगत आ रही है, इधर यमराज खड़े हैं, इधर गुरुजी बैठे हैं, और जो नरक में जाने वाले हैं गुरुजी कहते हैं इधर चलो, यमराज की तरफ चलो, और जो स्वर्ग में जाने गुरुजी कहते हैं इधर, इशारा करते हैं, बोलते कुछ नहीं है। और मैं लाइन में लगी हूँ, इतनी दूर खड़ी हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, ऐसे मुझे देख ले कैसे भी करके, देख ही नहीं रहे मेरे को, बड़ी लंबी लाइन है। मैं गुरुजी को वहां से ऐसे एक नजर देखते हैं सपने में, फिर मैं कह रही हूँ मुझे इधर ले जाना, मैंने बहुत अमृत वेला किया है, बहुत मंत्र जाप किया, मुझे नरक में मत भेजना, मुझे स्वर्ग में भेज देना प्लीज, मेरे को यहाँ भेजना। देख ही नहीं रहे मेरे को, बहुत बीमार थी मैं, उसके बाद बहुत बीमार हुई थी मैं। तो जैसे ही मेरा नंबर आता है तो मैं गुरुजी को हाथ जोड़े कहती हूँ मुझे इधर ले जाओ। गुरुजी मुझे कहते हैं अब खड़ी हो जा, जहाँ पे ये बिटिया खड़ी है, और मैं खड़ी हो जाती, मैं खड़ी हो गई तो गुरुजी मेरे को कहते हैं जा वापस। आधा घंटा मुझे वहाँ खड़ा रखा, मुझे कहते हैं जा वापस। अभी मेरी नींद खुली, मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं वापस अपने बेड गुरुजी के रूम में सोई थी। मैंने कहा पता नहीं उन्होंने मेरे को क्या दिखाया है। उसके तुरंत बाद मुझे टाइफाइड हुआ था, उससे पहले मेरे अंकल को कोविड हुआ था और उनको भी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की थी, बिल्कुल खत्म थी उनकी लाइफ, वो मैंने सत्संग डाला हुआ। इतना जबरदस्त मुझे टाइफाइड हुआ, दिखा दिया था उन्होंने पहले ही कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने चिट्ठियां तक लिख दी सबको, बच्चों को, सेवादारों को, अब मैं नहीं बचूंगी। यहाँ ड्रिप, नीले हाथ पैर सब ड्रिप, खून में ब्लड में इतना इन्फेक्शन हो गया। हॉस्पिटल जाती थी, फिर वापस आती थी क्योंकि अमृत वेला का लाइट चलाना होता था, फिर अमृत वेला करके फिर हॉस्पिटल चली जाती थी। इतना बुरा हाल था, पर गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि अभी तेरा टाइम नहीं आया। और एकदम मेरी गर्दन पे लास्ट एक से जोर से मुक्का मारा और मैं एकदम ऐसे मेरी लंबी सांस आई और फिर गुरुजी ने मेरे को मेरा टाइफाइड ठीक कर दिया। तो सारे हंस रहे थे मेरे घर वाले की चिट्ठियां लिख के सबको कि मैं जा रही हूँ, जाने वाली नहीं है। ये लाइफ बहुत सारे उन्होंने ब्लेस करी है और करते हैं। ये होते परमात्मा ड्रीम दर्शन जो होते हैं ना, परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। कभी भी किसको ड्रीम आता है ना, समझ लो उसको गुरु ने दर्शन दिए हैं। और मैं आपको एक लाइन एक क्लास बता दूं, अमृत वेला जो ये अमृत वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है अभी रिसेंटली 31 दिसंबर को हमारे घर में हुई है। पूरी दीवारों से जल निकला है, लेकिन उससे पहले भी हुई, सबूत पे हुई, थोड़ी बहुत हुई, शायद वर्षा हुई। मैं कहती थी लोग ये क्या करते हैं, बोतलें भर भर के दे रहे हैं, जल की बोतलें दे रहे हैं, मेरे घर को फेमस कर रहे हैं। हमारे घर में क्या हुआ, हम ना हर साल ना संगत जी गुरु जी का जगराता करते हैं, जगराता करते हैं और कैंसर पेशेंट के लिए आधी रात को सामूहिक जाप होता है। हर साल 5-6 कैंसर के पेशेंट ठीक होके जाते हैं गुरुजी की कृपा से। सब मिलके 100-150 लोग 2 से 3 1 घंटे का जाप करते हैं। इस बार गुरुजी ने हमारे यहाँ 50 ब्लाइंड बच्चियों को भेजा जो बचपन से देख नहीं पाती थी, आश्रम में रहती है। हमने उनको कहा था कि आज आप जाप करोगे हारमोनियम से कैंसर के पेशेंट के लिए। गुरुजी ने क्या सोचा हुआ था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो कहती थी मेरे घर इतने स्वरूप है, रोज अमृत वेला करती हूँ, मेरे घर को कभी इतना जल नहीं वहाँ, लोग कहते जल बह रहा है, ये हो रहा है, मेरे घर किसी दिन होगा तब मानूंगी। और संगत जी उन बच्चों ने जाप शुरू किया, 108 बारी वाला जाप हारमोनियम से किया, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। 2 बजे से लेके 2:45 बजे जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ, हर कमरे में से दीवारों से जल बहना शुरू हो गया, हर कमरे से। पहले सबसे पहले मेरे बेटे के रूम में, क्योंकि उसके वॉशरूम में वो सारे ब्लाइंड बच्चे जा रहे थे, सेवादार उनको वॉशरूम लेके जा रहे थे लड़कियों को, पूरा जल वहाँ। पहले हमें लगा जैसे होता है ना इफेक्ट बट हो गया, फॉग होगी शायद। फिर मैं बाहर गई देखने, कुछ नहीं था, बाहर की दीवारें सूखी थी। फिर गुरुजी के कमरे में, फिर किचन में शुरू हो गया। ये हमारी सेवादार पूजा आंटी साथ में आई है, इन्होंने शोर मचाया, किचन में थी। फिर मेरे वॉशरूम में तो शाम के 5 बजे तक होता रहा, लेकिन वो जल ना रुक जाता था नीचे आके ना, नीचे नहीं आया वो, सिर्फ एक जगह आया जहाँ पे शिवलिंग था, बहुत बड़ा शिवलिंग है, शिवलिंग गीला हो गया नीचे से। पर वो जल को हमने सबको बोला, मैं उस समय लाइट चलाने लगी थी, आप देखना मैंने डाला शुरू किया था और मैंने बंद कर दिया कि अभी हम इसको लाइट नहीं डालेंगे क्योंकि फिर गुरुजी रोक देंगे। ये दिखाने की चीजें नहीं होती, ये महसूस करने की चीजें होती है।
होती है, ये परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं, मेरी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उन ब्लाइंड बच्चों की वजह से हुआ जिन्होंने जाप किया आंखें ना होते हुए इतनी मीठी आवाज में, और गुरुजी ने उनके लिए हमें भी ब्लेस कर दिया, दर्शन दिए। अगले दिन मैंने जरूर सबको बोला, जो भी थोड़े से लोग थे, क्योंकि सारे ही बैठे थे, सेवादार थे, सबने चिड़िया किया था, हमारा मेला किया था, बाद में सबने दर्शन किए। लेकिन उस समय मेरे अंकल उस वीडियो में देखना बोल रहे हैं, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। हम क्या करते हैं, गुरुजी, मैंने सबको बोला मंत्र जाप शुरू कर दो। गुरुजी कहते हैं जब अमृत वर्षा होती, जब मैं आता हूँ ना, तो उस समय महसूस करके मंत्र जाप किया करो या कड़ाह प्रसाद बनाया करो। तो मेरे को तो देखते ही नहीं हो, बड़ा वीडियो डाल के लाइव चला रहे हो, लोगों को दिखाते हो। मैं कहती हूँ अगर आपको हीरे मोती भी देंगे ना गुरुजी, तब कभी किसी को नहीं दोगे, छुपा के रख दोगे, तो ये ब्लेसिंग है, छुपा के रखो, दर्शन करा दो। फिर मुझे बड़े लोगों ने बोला, अभी भी हो रही है, अरे मैंने कहा नहीं आंटी, इतनी बीमारी हो, इतनी कहाँ हो गई, बंद हो गई 3 घंटे में, इतनी नहीं हो रही, हमें दे दो जल। मैंने कहा कुछ नहीं है, मैंने एक बूंद नहीं लिया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? ये देने वाली चीजें नहीं होती हैं, ये अपने अंदर ऑब्जर्व किया करो। कोई आपको फोन करता है सचखंड का प्रसाद ले लो, लाइन लगा के भाग जाते हो, खैर वर्षा और शायद नहीं, मत जाया करो, इंतजार करो जिस दिन हमारे घर होगी, जैसे मैंने किया। अमृत वर्षा गुरुजी कहते हैं जब तुम्हारा कनेक्शन लगता है, जब तुम सत्संग में बैठ के भजन गुरबानी सुनते हो और तुम्हारी आंखों से गंगा जल बहता है, वो होती है अमृत वर्षा। उसको मानो अमृत वर्षा, वो नीर जरूर बहना चाहिए गुरु के प्रेम में, वो तो बहता ही नहीं। गुरुजी कहते हैं तुम्हारी आंखों का पानी सूख चुका है, क्योंकि तुम्हारे कनेक्शन ही नहीं बनता। कनेक्शन बनाओ अपना, जब कनेक्शन बनेगा अमृत बनेगा, आपका सारी नेगेटिविटी अंदर से खत्म, सारी प्रॉब्लम। शुक्राना गुरुजी, सत्संग तो बहुत है। बहुत बहुत शुक्राना जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना एक, अच्छा हाँ देखो, जहाँ पे मेरी सेवा होती है ना, आधे लोग तो मुझे इसलिए वहां पे बुलाते हैं कि मैं डांस बहुत कराती हूँ। मैं आज क्या हुआ देखो, एक मेरे पास दूसरा फोन है अंकल, उसमें सिंग नहीं है, उसमें ना सारे भजन गुरबानी 5000 है और सारा डांस है। मैं वो फोन घर में रख के आ रही थी, मैंने ताला खोला और मैंने वो फोन फिर से निकाला और मैंने कहा क्या पता मेरे फोन में डांस चलेगा, बताओ जरा। मैं अपना फोन छोड़ रही थी कि मुझे एक ही फोन की जरूरत है, और गुरुजी ने मेरा वो फोन लिया है जिसमें सारा डांस चलता है। तो चलो, जिनके हाथ में लंगर है ना, वो अभी खाते रहे। हाँ, ये अपनी जगह पे खड़े हो गए, देखो कोई आगे ना आए, कोई हौच-पौच ना करे। अब मैं आपको डांस क्यों करते हैं, गुरुजी को रस्सी पे रागी गुरु कहा गया है। जब आप ध्यान में होते हो, गुरुजी पैराग में होते हैं। अब गुरुजी कहते हैं 2 घंटे बाद तो अपने अपने घर जाना ही है, अपनी दुनिया में जाना है, ड्यूटी है, कर्म है पूरे करने हैं, तो रस्सी बन जाओ, आनंद में डूब जाओ। लेकिन इसका मतलब ये मत करना कि वो जो बेचारे लंगर खा रहे हैं, जिनको हमने कहा चुपचाप खाना, आप इतना शोर कर दो कि वो उनकी लिप टूट जाए। चुपचाप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। 1-2 लोग सिर्फ वीडियो बना ले, सारे ना बनाए, क्योंकि सारे वीडियो बनाते हैं, उनको डांस ही नहीं करता। ठीक है आंटी, मेरा फोन लगा दो उसमें, लग जाएगा।